बोर्ड मास जो नियम है उसकी फुल फॉर्म देखी थी, ठीक है, उसका पूरा नाम और हमको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, और हमने 4-5% प्रैक्टिस के लिए किए भी थे। आज ये मैं क्लास पूरी करवा दूंगा वी बोर्ड मास नियम पे, लगभग ये आधे घंटे की क्लास होने वाली है। आप आराम से पूरी क्लास देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने सीखा था कि सबसे पहले भाग होगा, भाग के बाद में गुणा, गुणे के बाद में जोड़ या बाकी, जोड़ बाकी, इन दोनों में हम कोई भी पहले कर सकते हैं, या जोड़ पहले कर सकते हैं या बाकी पहले कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेके आपको सारा समझा देता हूँ। जैसे मैंने कर दिया 9/3 + 4, तो मैंने कहा था सबसे पहले मुझे देखना है भाग है इस प्रश्न के अंदर, तो मैं पहले भाग करूंगा। तो 9 में 3 का भाग, कहने का मतलब ये 9 है और 9 में मुझे 3 का भाग देना है, तो 3 के पाड़े में 9 आते हैं, 3 के पाड़े में 9 आते हैं 3 बार, ये हो गया हमारा भाग खत्म, मतलब 3 आ गया। तो 9 को मैंने 3 से भाग दिया तो 3 आ गया, प्लस का और प्लस 4। अब मैं जोड़ूंगा, 3 और 4 जोड़ा तो 7। ये मेरा पहला जो एग्जांपल था उसका आंसर आ गया। अब मैं और एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने क्या कहा था, प्रश्न आपको देखना है, प्रश्न के अंदर अगर भाग है तो मैं पहले भाग करूंगा, भाग नहीं है तो मैं भाग को छोड़ के गुणे पे बढ़ जाऊंगा। क्या गुणा है, गुणा किस किस के बीच में है, 9 और 4 के बीच में, मतलब 9 का पारा 4 और बोलना है तो कितना हो जाएगा 36, और फिर ये माइनस का माइनस, यहां तक तो ये प्रश्न हो गया पूरा, अब माइनस और ये 2, 36 में से 2 गए तो मेरा हो जाएगा 34 हमारा उत्तर या फिर आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं और एग्जांपल लेता हूं। अब मैं ऐसा करता हूं, अब ये ऐसा प्रश्न आ गया है, ठीक है, इसको हल करना है, ठीक है, ये एक और एग्जांपल ले लिया मैंने। तो आप देखिए क्या इसमें भाग है, भाग नहीं है, गुणा, गुणा भी नहीं है, जोड़ और बाकी, जोड़ और बाकी दोनों है, तो मैं या तो पहले जोड़ कर लूंगा और जोड़ नहीं तो पहले बाकी कर लूंगा, कुछ भी कर सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से शुरू करता हूं, 4 प्लस बाकी कर देता हूं, 3 में से 2 घटा दिए, 3 में से 2 गए तो 1 बच जाएगा, प्लस 9, ठीक है। तो 4 और 1 5 और 9, 9 और 5 14, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक, एकदम बेसिक मैंने समझाया। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन के लिए और बढ़ाता हूं, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन और समझने हैं, ठीक है। और मैं ये काम करता हूं, अब मैं काम करता हूं कि ये इन चारों पे मैं और क्वेश्चन देता हूं आपको। ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले मुझे देखना है कि क्या इसके अंदर भाग है, हाँ, यहां तक तो नहीं है, यहाँ है भाग, किन किन के बीच में, उन दोनों टर्म्स को या फिर उन दोनों पद को लेना है। और बड़ा प्रश्न भी हो सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 गुणे 9 और माइनस, यहां तक तो पूरा लिखा जाएगा वो का वो, ठीक है। उसके बाद 9 में 9 का भाग दिया, मतलब 9 का पारा कितने बोले तो 9 आएंगे, तो ये 1 प्लस और ये 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरा भाग हो गया है, अब गुणा करना, 9 और 9 का गुणा किया 81 आ जाएगा, -1 प्लस 4, ठीक है। दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में मैंने क्या कहा, या आप पहले जोड़ लो या पहले घटा लो, आपको जो मन हो। तो मैं क्या करूं, 81 में से 1 घटा दिया 80 आ जाएगा, और उसमें 4 जोड़ दिया, 80 में 4 जोड़े तो मेरा उत्तर 84 मेरा आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, एक मैं इसी पे एक और क्वेश्चन लेता हूं, हायर थोड़ा अलग तरीके का, यहां लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन, जैसे ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा, और इस क्वेश्चन को मुझे अब है जो हल करना है। तो आप देखिए क्या इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर आज हम ये देख रहे हैं, भाग मतलब डिवाइड कहीं नहीं है, तो देखिए भाग इन दोनों के बीच में, मतलब 2 जगह भाग हो रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक क्वेश्चन के अंदर भाग भी कितनी बार हो सकता है, गुणे भी कितनी बार हो सकते हैं, जोड़ भी कितनी बार, बाकी भी कितनी बार हो सकता है, ये सब आए ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं एक और चीज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि 16 में 4 का भाग दिया, मतलब 4 का पार्ट हम कितनी बार बोलेंगे तब 16 आएंगे स्टूडेंट्स, तो 4 बार, फिर गुणा 5, फिर माइनस, इन दोनों, तो मैं 36 में 4 का भाग देना, मतलब 4 का पार्ट कितनी बार बोलूंगा तब 36 आएंगे, तो मेरे हिसाब से 9 का पार्ट हम लोग 4 बार बोलेंगे तो 36 आएंगे, तो इनका आ गया 9 गुणे 2। अब मैंने क्या कहा था, अब हमारा भाग हो गया, अब गुणा, जोड़ और बाकी, इन तीनों में से ये तीनों हल करने हैं। तो 4 का पार्ट 5 बार बोला 20, माइनस का माइनस, 9 का पार्ट दोबारा बोला 18, तो 20
में से 18 घटाना है तो कितना उत्तर आ जाएगा हमारे स्टूडेंट्स? हमारा उत्तर आ जाएगा 2। बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से ये बात आपको अब तक समझ में आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ग्रुप में डाल दूंगा या फिर यहाँ आपको लास्ट में जो वीडियो खत्म होने वाली होगी तभी मिल जाएंगे। तो उससे पहले मैं एक और काम करता हूँ, ये मैंने बेसिक तो बता दिया, रिवीजन करवा दिया, अब मैं क्वेश्चंस के थोड़े लेवल पर डालता हूँ। ठीक है, ये एक बार आप देख लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो वी बोर्ड मास था हम लोग यहाँ तक बढ़ चुके हैं, यहां से लगा के यहां तक हमारा लगभग क्लियर हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको भी साथ में लेता हूं, ऑर्डर या फिर ऑफ को भी साथ में लेके फिर करता हूं। तो अब प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ऐसा आएगा, क्यों आ रहे बार? अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने क्वेश्चन वो का वो है एक लेवल और बढ़ा दिया, ओ को साथ में और ले लिया है। ठीक है, पहले 4 टर्म्स का था, अब इसके अंदर टर्म 5 आ गई। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओ ऑर्डर या फिर का ये जहां दिख जाए तो सबसे पहले वो करना। अब हम भाग पहले नहीं करेंगे, अब हम ये ओ वाला जो भी है वो पहले करेंगे। देखिए 9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16, का मतलब होता है गुणा, ये 1/4 माइनस 6 गुणे 3 प्लस 2। ध्यान से देखिए आप, का मतलब होता है जैसे मैंने लिख दिया 5 का 1/5, मतलब 5 के 1/5 हिस्से करने, तो 5 गुणे 1/5 ये कट के 1 बन गया। ठीक है, ये मैं समझाता हूँ पहले आपको, ये किधर हो जाएगा। जैसे 9 का 1/3, 9 के 1/3 हिस्सा करना है तो 9 गुणा 1/3, ये 3 से 9 कट गया, 3 बार 3 एकम 3, ये 3 बन गया। 16 का 1/2, 16 का 1/2, 16 का आधा, तो 16 गुणे 1/2 ये कट गया। ठीक है, 8 आ गया। अच्छा, ये जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जिनको का वाला समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक सिंपल स्टेप कर देता हूं आपको। उसमें क्या करना है आपको, उस सिंपल स्टेप के अंदर आपको ये करना है स्टूडेंट्स, जिनको ये समझ में नहीं आ रही है कि का वाला कैसे करेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, 16 का 1/4, तो आप एक काम करिए, कैसे करेंगे, 16 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, 1/4, यहाँ 16 है, यहाँ 1 है, नीचे कुछ भी नहीं है तो छोड़ दीजिए। 16 का पढ़ा एक बार बोल दीजिए, 16 और 4 तो 4, 16/4। अब आप एक काम कीजिए, 16 में 4 का भाग दे दीजिए। जिनको काटने आते हैं, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स आराम से काट के सीधा आंसर बता देंगे, तो 4 चौक 16। ठीक है, तो इसका मतलब 4 आ गया। ये पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, ये सिर्फ इतने भाग का आया है। ठीक है, प्रश्न तो काफी बड़ा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, अब मैं आपको वापस प्रश्न पे आ जाता हूँ। ये 9 डिवाइडेड 4 माइनस 16 इंटू 16, तो ये बन जाएगा 16/4, और यहाँ तो पूरा हो गया, माइनस 6 गुणे 3 प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में 9 डिवाइडेड बाय 4 और फिर माइनस 16/4 बन जाएगा 4 माइनस 6 गुणे 3 प्लस 2। अब मुझे एक और काम करना पड़ेगा, ये 9 डिवाइडेड बाय 4, तो 9 में 4 का भाग लेना है, या फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, इस 9 को प्रश्न से हटा के मैं 8 कर देता हूँ, क्योंकि इससे आपके लिए जोड़ सही हो जाएगी, ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ 8 कर रहा हूँ मैं, और कुछ चेंज नहीं किया, 8 किया। ठीक है, 8 किया। अब मेरे लिए भाग करने में आसानी रहेगी, हालांकि जब हम आगे और हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कठिन लेवल के क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें ये वाले हैं, और भाग 9 में 4 का भाग देख सकते हैं, अभी बेसिक बता रहा हूँ। तो 8 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक, माइनस 4 माइनस 6 गुणे 3 प्लस 2। ठीक है, फिर 2, फिर भाग तो के मैं अब गुणे पे आ जाऊंगा, 6 का गुणा 3 बार 18 प्लस 2। अब मैंने क्या कहा, चाहे तो बाकी पहले कर लो, चाहे जोड़ कर लो, तो 2, ये 2 प्लस का है, ये 18 प्लस का है, सॉरी 18 प्लस का नहीं, और ये 2 प्लस का है, ये 2 और ये 2 प्लस के हैं, तो ये बन गया 4, ये 4 माइनस का है, और ये 18 माइनस का है, 18 और 4 22, 4 में से 22 कटेंगे नहीं, तो 22 में से 4 घटा दो, 18, 18 किसका, माइनस का 18 इसका,
उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, आप एक बार दोबारा समझिए चीजों को। मुझे ये देखना है अगर जोड़ बाकी गुणा भाग चार दे रखे हैं तो मैं पहले भाग करूंगा, भाग के बाद में गुणे करूंगा उस प्रश्न में, गुणे के बाद में जोड़ बाकी कुछ भी पहले कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन चारों के अलावा अगर का दिख जाए, का इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑफ, ठीक है, 1/4 ऑफ 16, ठीक है, ये ऐसा बोलते हैं जो इंग्लिश मीडियम से, उनके लिए मैं लिख दिया। ठीक है, तो मुझे पहले का हल करना पड़ेगा। ठीक है, एक और ऐसा कैसा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, तो फिर वो आप दोबारा समझिए। तो मैं क्या ये काम करता हूँ स्टूडेंट्स, अगला मैं काम करता हूँ 2% लेता हूँ। दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने, आप चाहे तो वीडियो को रोक के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहे तो आप सीधा है जो कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, मेरे सामने 2% दे रखे हैं, मैंने क्या कहा अगर ये चारों दिख जाए तो ये वेल डन, ये नहीं फिर उसके साथ ओ का दिख जाए तो का वाला पहले करने पड़ेगा। तो देखिए 20 का 1/2, तो 20 का तो 1 गुणा 1/2, 20 का 1/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 का 1/3, तो 3 गुणा 1/3, ठीक, 20 का 1/2 और 3 का 1/3। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, देखिए तो ये बन जाएगा 20/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/3। ठीक, तो 2 से 20 कट के आ गया 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 से 3 कट के आ गया 1। ये कटने वाला मैंने बताया, इसमें इसका भाग दिया, कुछ अलग से नहीं किया। अब मैं भाग करूंगा, अब ये पर्सन है ना, ये पर्सन जो हमने पहले पर्सन किया था ना उसके जैसा बन गया, सिंपल पर्सन। अब मैं इसको हल करूंगा, तो 10 प्लस 3 को 1 से भाग दिया, 3 प्लस 1। ये बात यहां तक समझ में आई है? यहां तक स्टूडेंट्स बात अगर आपको समझ में आई है, 10 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। तो 10 प्लस 1 प्लस 3 आ गई है, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा 13, 13 में 1 जोड़ दिया 14, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब वापस मैं यहां बढ़ता हूं, यहां 25 का 1/5, तो 25 गुणे 1/5 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 गुणे 4 प्लस 20, ठीक। अब 25 का 1/5, तो 25/5 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 गुणे 4 प्लस 20, तो ये क्या बन जाएगा कट के, मतलब 5 कट के, मतलब 25 में 5 का भाग दिया है, तो 5 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 गुणे 4 प्लस 20। अब मैं क्या करूंगा, 5 प्लस 16 में 2 का भाग 8 बार, और फिर जो जैसे जैसे है 4 प्लस 20, जो जैसा मैं वैसा का वैसा लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये 5 प्लस 8 4 32 प्लस 20, ठीक है। तो 5 प्लस 32 में 20 जोड़ दूंगा तो मेरे हिसाब से 52 हो जाएगा, और 52 में 5 जोड़ दिए तो 57 उत्तर आ जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन मैं यहाँ पे 3-4 लिख लेता हूँ, और साथ साथ में आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और उनके आंसर आप कमेंट कर देना। और साथ साथ में तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, कल तक तो हमने समझा था ये, पहले वी बोर्ड में पूरा समझ लिया था, उसके बाद में इन चारों पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, आज इन पे दोबारा से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ठीक है, यानी प्रश्न हल किए, और साथ में आज मैंने ऑर्डर या फिर का वाला और जोड़ दिया, ऑर्डर या फिर का वाला इसके साथ में और ऐड कर दिया, है ना। तो फिर हम कल पढ़ेंगे, बी ब्रैकेट को ले लेंगे, फिर बी कॉलम बार को ले लेंगे, ठीक है, कल वाली क्लास में। क्लास छोटी इसलिए करो जिससे आपको चीज समझ में आ जाए। तो अब मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना।
ये 5 क्वेश्चन आपको मैंने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। और फिर हम कल की क्लास में ये पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने के बाद में फिर हम भी वो ब्रैकेट को साथ में ले लेंगे, और ब्रैकेट को साथ में लेने के बाद में इन पे भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जल्दी कितने मिनट में देख तो 12